वेलकम टू आरती स्टडी पॉइंट पे आप लोग का स्वागत है। आज के वीडियो में बाल विकास व शिक्षा शास्त्र आज 5वां प्रैक्टिस सेट है और पहले भी मैंने प्रैक्टिस सेट हल करवा दिया है। आप लोग अभी वीडियो देखे नहीं है तो आप लोग ज़रूर से डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दिए हैं, आप लोग वीडियो देख लीजिए। 2021 में जो होने वाला एग्ज़ाम है उसमें ज़रूर इसमें से 2 या 3 नंबर का क्वेश्चन ज़रूर पूछेगा। तो चलते हैं टॉपिक पे। निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर देने के लिए सबसे उचित विकल्प चुनिए। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है, निम्नलिखित कथनों में से कौन सा वाइगोत्स्की के द्वारा प्रस्तावित विकास तथा अधिगम के बीच संबंध का सर्वश्रेष्ठ रूप से सार प्रस्तुत करता है? तो प्रस्तुत करता है विकास प्रक्रिया अधिगम प्रक्रिया से पीछे रह जाते हैं। इसका आंसर बी सही है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है, कोहलबर्ग के सिद्धांत की एक प्रमुख आलोचना क्या है? तो प्रमुख आलोचना, कोहलबर्ग ने पुरुषों एवं महिलाओं की नैतिक तार्किकता में सांस्कृतिक विभिन्नताओं को महत्व नहीं दिया। इसका आंसर सी सही है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है, एक शिक्षार्थी केंद्रित कक्षा कक्ष में अध्यापिका करेगी। कक्षा कक्ष में अध्यापिका करेगी तो इस प्रकार की पद्धतियों को नियोजना करना जिसमें शिक्षार्थी अपने स्वयं के अधिगम के लिए पहल करने में प्रोत्साहित हो। तो इसका आंसर सी सही है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है, गार्डनर के बहुबुद्धि के सिद्धांत के अनुसार वह कारक जो व्यक्ति के आत्मबोध हेतु सर्वाधिक योगदान देगा वह हो सकता है अंतःवैयक्तिक। इसका आंसर डी सही है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है, वाइगोत्स्की तथा पियाजे के परिप्रेक्ष्यों में एक प्रमुख विभिन्नताएं हैं। तो कौन सा विभिन्नता है? भाषा एवं चिंतन के बारे में उनके दृष्टिकोण। इसका आंसर सी सही है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है, इस पर अत्यधिक वाद विवाद होता है कि क्या लड़कों एवं लड़कियों में योग्यताओं का विशिष्ट समूह उनके आनुवंशिकता घटनाओं के कारण होता है। इस संदर्भ में निम्नलिखित में से आप सबसे अधिक किससे सहमत हैं? तो किससे सहमत हैं? तो सभी लड़कियों में कला विषयों के लिए अंतर्निहित प्रतिभा होती है जबकि लड़के आक्रामक खेलों में बेहतर प्रदर्शन के लिए आनुवंशिक रूप से तैयार होते हैं। इसका आंसर सी सही है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है, एक अध्यापिका एवं सुनिश्चित करना चाहती है कि उसके विद्यार्थी आंतरिक रूप से प्रेरित हों। इस संदर्भ में वह करेगी, तो वह देखिए क्या करेगी, अंतिम परिणाम एवं ध्यान देने के बजाय व्यक्तिगत रूप से बच्चों की अधिगम की प्रक्रियाओं पर ध्यान देना। तो इसका आंसर बी सही है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है, कक्षा परीक्षणों में अच्छा प्रदर्शन करने में एक बच्चे की असफलता हमें इस विश्वास की तरह ले जाती है कि पाठ्यक्रम शिक्षण पद्धति तथा आकलन प्रतिक्रियाओं पर विचार करने की आवश्यकता है। इसका आंसर बी सही है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है, आपकी कक्षा में कुछ बच्चे हैं जो गलतियां करते हैं। इस परिस्थिति का आपके विश्लेषण के अनुसार कौन सा कथन सर्वाधिक उपयुक्त है? तो कौन सा विश्लेषण सर्वाधिक उपयुक्त है? तो बच्चे ने अभी तक संकल्पनात्मक स्पष्टता प्राप्त नहीं की है तथा आपको अपनी शिक्षण विधि पर चिंतन करने की आवश्यकता है। इसका आंसर डी सही है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है, एक विद्यार्थी एक प्रकरण में मुख्य बिंदुओं को रेखांकित करती है, उसका एक दृश्यात्मक प्रस्तुतिकरण बनाती है तथा प्रकरण की समाप्ति पर अपने दिमाग में उत्पन्न होने वाले प्रश्नों को प्रस्तुत करती है। वह तो देखिए क्या प्रस्तुत करती है, तो विचारों के संगठन के द्वारा अपने चिंतन को निर्देशित करने की कोशिश कर रही है। क्या कर रही है? कोशिश। इसका आंसर ए सही है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है, किस प्रकार से
एक अध्यापिका बच्चों को बेहतर समस्या समाधानकर्ता बनने में सहायता कर सकती है। तो सहायता कर सकती है तो बच्चों को विविध प्रकार की समस्याओं का समाधान करने के मौके देना तथा उनका हल करते समय सहयोग देना। इसका आंसर ए सही है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है, निम्नलिखित कथनों में से आप किससे सहमत हैं? तो किससे सहमत हैं? अधिगम एक सामाजिक सांस्कृतिक परिवेश में घटित होता है। इसका आंसर डी सही है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है, इनमें से कौन सा बाल विकास का एक सिद्धांत है? देखिए इनमें से कौन सा एक बाल विकास का सिद्धांत है? तो वो विकास परिपक्वन तथा अनुभव के बीच अन्योन क्रिया की वजह से घटित होता है। इसका आंसर ए है, यह बाल विकास का सिद्धांत है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है, प्रकृति पालन पोषण वाद विवाद के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा आपको उपयुक्त प्रतीत होता है? तो देखिए कौन सा उपयुक्त प्रतीत होता है? तो वंशानुक्रम तथा परिवेश अभिन्न रूप से एक दूसरे से गूंथे हुए हैं और दोनों विकास को प्रभावित करते हैं। इसका आंसर सी सही है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है, समाजीकरण एक प्रक्रिया है। क्या है? समाजीकरण एक प्रक्रिया है। तो मूल्यों विश्वासों तथा अपेक्षाओं को अर्जित करने की समाजीकरण एक प्रक्रिया है। तो इसका आंसर ए सही है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है, पियाजे अनुमोदन करते हैं पूर्व सक्रियात्मक बच्चे याद रखने में असमर्थ होते हैं। निम्नलिखित कारकों में से किसको उन्होंने इस असमर्थन के लिए जिम्मेदार ठहराया है? तो किसको देखिए ठहराया है? तो विचार की अनुत्क्रमणीयता ब्रैकेट में पलट न सके। इसका आंसर सी सही है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है, पियाजे के सिद्धांत के अनुसार बच्चे निम्न में से किसके द्वारा सीखते हैं? तो किसके द्वारा सीखते हैं? अनुकूलन की प्रक्रियाएं द्वारा सीखते हैं। इसका आंसर सी सही है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है, वाइगोत्स्की के अनुसार समीपस्थ विकास का क्षेत्र है। तो देखिए समीपस्थ विकास का क्षेत्र है तो बच्चे के द्वारा स्वतंत्र रूप से किए जा सकने वाले तथा सहायता के साथ करने वाले कार्य के बीच अंतर। इसका आंसर बी सही है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है, एक बहुसांस्कृतिक कक्ष में एक अध्यापिका सुनिश्चित करेगी कि आकलन में निम्नलिखित में से सम्मिलित हो। तो देखिए क्या सम्मिलित हो? अपने विद्यार्थियों को सामाजिक सांस्कृतिक पृष्ठभूमि सम्मिलित हो। तो इसका आंसर डी सही है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है, एक उच्च प्राथमिक विद्यालय के संरचनात्मक कक्ष में अपने स्वयं के आकलन में विद्यार्थियों की भूमिका में निम्नलिखित में क्या देखा जाएगा? तो क्या देखा जाएगा? विद्यार्थी अध्यापक के साथ आकलन के लिए योजना बनाएंगे। तो इसका आंसर सी सही है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है, समावेशी शिक्षा के पीछे मूलाधार यह है कि देखिए शिक्षा के पीछे कौन सा मूलाधार है? तो समाज में विभिन्नता है और विद्यालयों को इस विभिन्नता के प्रति संवेदनशील होने के लिए समावेशी होने की आवश्यकता है। इसका आंसर ए सही है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है, निम्नलिखित में कौन सा तरीका अध्यापिका के द्वारा एक सृजनात्मक बच्चे की पहचान करने के लिए सर्वाधिक उपयुक्त होगा? तो देखिए क्या उपयुक्त होगा? तो बच्चे को विस्तृत रूप से अवलोकन करना, विशेष रूप से उस समय जब वह समस्याओं को हल करती है। इसका आंसर डी सही है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है, एक अध्यापिका समाज के वंचित वर्गों से आए बच्चों की आवश्यकताओं के प्रति प्रभावशाली तरीकों से प्रतिक्रिया निम्नलिखित द्वारा कर सकती है। देखिए क्वेश्चन फिर से दोहरा दे रहे हैं,
एक अध्यापिका समाज के वंचित वर्गों से आए बच्चों की आवश्यकताओं के प्रति प्रभावशाली तरीके से प्रतिक्रिया निम्नलिखित द्वारा कर सकती है। तो देखिए क्या कर सकती है वो, विद्यालयी व्यवस्था तथा स्वयं के उन तौर तरीकों के बारे में विचार करना जिसमें पक्षपात एवं रुधिरबद्धता झलकती है। तो इसका आंसर बी सही है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है, अनुसंधान से पता चला है कि विद्यालय में अनेक स्तरों पर विभेदीकरण पाया जाता है। उच्च प्राथमिक स्तर पर इनमें से कौन सा विभेदीकरण का एक उदाहरण नहीं है। तो देखिए कौन सा एक उदाहरण नहीं है, तो बहुत से अध्यापक पढ़ाने के लिए केवल व्याख्यान विधि का उपयोग करते हैं। तो इसका आंसर ए सही है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है, इनमें से कौन सी अधिगम अशक्तता वाले बच्चे की एक विशेषताएं हैं। तो देखिए कौन सी एक विशेषताएं हैं, तो धारा प्रवाह रूप से पढ़ने तथा शब्दों पर पलट कर जाने में कठिनाइयाँ। इसका आंसर डी सही है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सा कथन सबसे बेहतर ढंग से वर्णन करता है कि कक्षा में बच्चों को प्रश्न पूछने के लिए क्यों प्रोत्साहित करना चाहिए। देखिए क्यों प्रोत्साहित करना चाहिए, तो प्रश्न अन्योन क्रिया के द्वारा अधिगम को आगे बढ़ाते हैं तथा संकलनात्मक स्पष्टता की दिशा में बढ़ते हैं। इसका आंसर बी सही है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है, निम्नलिखित में कौन सी आकलन पद्धति विद्यार्थियों की सर्वोत्तम क्षमता को पोषित करेगी। तो देखिए क्या पोषित करेगी, जब संकलनात्मक परिवर्तन तथा विद्यार्थियों के वैकल्पिक समाधानों को आकलन की विभिन्न विधियों के द्वारा आकलित किया जाता है। इसका आंसर बी सही है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है, एक बच्चे को सहारा देने की मात्रा एवं प्रकार में परिवर्तन इस बात पर निर्भर करता है। इसका आंसर सी सही है, बच्चे के निष्पादन का स्तर। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है, उच्च प्राथमिक विद्यालय की गणित अध्यापिका के रूप में आप विश्वास करती हैं कि विद्यार्थियों की गलतियां उनके चिंतन में अंतर्दृष्टिता उपलब्ध कराती हैं। इसका आंसर ए सही है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है, इन कथनों में से आप किससे सहमत हैं। तो एक बच्चे की असफलता व्यवस्था तथा बच्चे के प्रति प्रक्रिया करने में उसकी असमर्थता का एक प्रतिबिंब है। इसका आंसर सी सही है। धन्यवाद दोस्तों, वीडियो पसंद आए तो लाइक सब्सक्राइब शेयर ज़रूर करें और डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दिए हैं, आप लोग लिंक देख लीजिए।